हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं JWT टोकन के बारे में। आज हम समझेंगे कि JWT टोकन का यूज हमें क्यों पड़ता है और JWT टोकन क्रिएट कैसे करते हैं और वैलिडेट कैसे करते हैं। प्रैक्टिकल करने से पहले बेसिक ओवरव्यू समझ लेते हैं, देन विजुअल स्टूडियो में आके हम लोग क्रिएट करेंगे और डिटेल समझेंगे। JWT का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है जेसन वेब टोकन, और ये जो होता है दो पार्टीज के बीच में कम्युनिकेशन क्रिएट करने के लिए होता है। बेसिकली समझ लीजिए कि हमारे पास एक फ्रंट एंड एप्लीकेशन है, एक बैक एंड एप्लीकेशन है। यहां से रिक्वेस्ट करेंगे, यहां जाएगा और यहां से रिस्पॉन्स आएगा। तो ये जो रिस्पॉन्स और रिक्वेस्ट का जो कम्युनिकेशन है, इसको स्टेब्लिश करने के लिए हम लोग JWT टोकन का हेल्प लेते हैं। ठीक है, JWT टोकन का स्ट्रक्चर क्या होता है? JWT टोकन में तीन पार्ट होते हैं, हेडर, पेलोड, सिग्नेचर। हेडर में हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए कि मेरे पास एक JWT टोकन का जो स्ट्रक्चर है वो है डॉट से पहले वाला पार्ट हमारा हेडर होता है, बीच वाला पार्ट जो होता है हमारा पेलोड हो गया, तीसरा वाला पार्ट हमारा सिग्नेचर हो गया। हेडर में क्या रखते हैं, बेसिकली क्या है तो JWT टोकन है और कौन सा एल्गोरिदम यूज हुआ है। पेलोड में क्या रखते हैं, यूजर का इंफॉर्मेशन रखते हैं और साथ में रखते हैं कि यूजर के पास क्या रोल है, क्या परमिशन है, एक्सपायरेशन टाइम क्या है, ये सब जो चीजें होती हैं, इशूअर क्या है, ये सब चीजें हम लोग पेलोड में रखते हैं। सिग्नेचर की में हम लोग रखते हैं एक आइडेंटिफिकेशन की होता है कि अगर बीच में कोई हमारे टोकन को इंपैक्ट कर दे तो हम लोग उसको रीवैलिडेट कर पाए कि ये टोकन जो है एक्चुअल टोकन है या टेम्पर टोकन है। तो हम लोग करके देखेंगे। बेसिकली सिग्नेचर का भी काफी इंपॉर्टेंट रोल है। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं कोड में और समझते हैं कि JWT टोकन कैसे क्रिएट करते हैं। मैंने क्या किया है, एक कंट्रोलर बनाया है, टोकन कंट्रोलर। टोकन कंट्रोलर में आप देखेंगे कि मैंने एक साइनिंग की लिया है, एक इशूअर लिया है, ठीक है, और क्रिएट टोकन करके मेरी जो एक एपीआई है, इसमें मैंने हार्ड कोडेड चेक किया है कि अगर यूजर आईडी में नीरज आ रहा है और पासवर्ड में भी नीरज आ रहा है तो ये जो यूजर आईडी है, एक फंक्शन मैंने बनाया है जनरेट टोकन करके, इसमें पास कर दे रहा हूं मैं, और इधर से जो टोकन रिटर्न हो रहा है वो मैं यहाँ पे रिटर्न कर रहा हूं। तो सबसे पहले चलते हैं जनरेट टोकन में और समझते हैं कि जनरेट टोकन में हमने लिखा क्या है। बेसिकली साइनिंग की हमारा जो सिक्योरिटी की होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा, मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो साइनिंग की के बेसिस पे हम लोग एक मेथड कॉल कर रहे हैं सिमेट्रिक सिक्योरिटी की, और इसमें हम लोग पास कर रहे हैं साइनिंग की, और ये मुझे एक की रिटर्न करके दे रहा है। ठीक है, उसी तरीके से साइनिंग क्रीडेंशियल एक बना बनाया मेथड होता है जिसमें मैं की पास कर रहा हूं और मैं अपना एल्गोरिदम पास कर रहा हूं, तो ये मुझे क्रीडेंशियल रिटर्न कर रहा है। ठीक है, गो टू डेफिनेशन करता हूं। आप देखिए, ये जो मेथड सब हैं बने बनाए हैं माइक्रोसॉफ्ट आइडेंटिटी मॉडल टोकन्स के अंदर हैं। ठीक है, आप देखोगे मैंने ये नेम स्पेस यूज किया है, सिस्टम आइडेंटिटी मॉडल, माइक्रोसॉफ्ट आइडेंटिटी मॉडल टोकन, और ये जो दोनों नेम स्पेस हैं इसको मैंने न्यूगेट पैकेट से इंस्टॉल किया। न्यूगेट पैकेट से इंस्टॉल करने के लिए क्या करना होता है, आपको जो है यहाँ जाना होता है न्यूगेट पैकेट मैनेजर में, मैनेज न्यूगेट पैकेज फॉर सॉल्यूशन में जाएंगे। तो जो इंस्टॉलेबल पहले से होते हैं वो इंस्टॉल के सेक्शन में आते हैं, और जो आप सर्च करके इंस्टॉल करना चाहते हैं यहाँ सर्च करिए और यहाँ से इस पर क्लिक करके यहाँ से इंस्टॉल का ऑप्शन आता है, तो आप चेक करके इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये जो दो नेम स्पेस हम यूज कर रहे हैं, इसी नेम स्पेस के अंदर के जो प्री डिफाइंड मेथड होते हैं उसको हम लोग यूज कर रहे हैं। तो सिमेट्रिक सिक्योरिटी की और साइनिंग क्रेडेंशियल एक मेथड है। सिमेट्रिक सिक्योरिटी की क्या रिटर्न करता है, की रिटर्न करता है ऑन द बेसिस ऑफ साइनिंग की। ये जो साइनिंग की है, ठीक है, ठीक उसी तरीके से मेरा साइनिंग क्रेडेंशियल है, इसमें मैंने की पास किया और मैं अपना एल्गोरिदम का जो नेम है वो मैं पास कर रहा हूँ। इसमें आप जाके देखोगे इसमें बहुत सारे एल्गोरिदम होते हैं, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, लेकिन जो रिकमेंडेड होता है हम लोग वही यूज करते हैं। 256 टोकन के लिए मैं जनरली यूज करता हूँ हैंसा 256, तो वही मैं यूज कर रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे क्लेम की जो बात कर रहा था ना कि पेलोड्स के अंदर क्लेम भेजते हैं, तो मैंने यहाँ पे एक वेर ले लिया क्लेम टाइप का, जिसमें मैं जो यूजर आईडी आ रहा है वो मैंने इसको क्या रोल देखा है वो मैंने यहाँ कंबाइन कर दिया है। उसके बाद टोकन करके एक वेरिएबल लिया है जिसमें एक मेथड कॉल कर रहा हूँ JWT सिक्योरिटी टोकन करके। इसमें अगर आप देखोगे ना इस मेथड के अंदर कितने पैरामीटर होते हैं, तो आप देख सकते हो कि इशूअर होता है, ऑडियंस होता है, क्लेम्स होते हैं, देन एक्सपायर्स होता है, आप देख सकते हैं, फिर साइनिंग क्रेडेंशियल होता है। तो ये सारे पास करने होते हैं। तो मैंने ईश्वर पास किया। ईश्वर क्या है, मैंने एक हार्ड कोडेड ले रखा है ईश्वर डेमो। ठीक है, क्लेम्स मैंने वो पास कर दिया, मैंने अपना यूजर आईडी इन्फॉर्मेशन और जो भी रोल इन्फॉर्मेशन है वो मैंने पास कर दिया। मेरा टोकन एक्सपायर कब होगा, मैंने एक UTC नाउ में ऐड आवर 1 घंटे के लिए मैं टोकन बना रहा हूँ, तो मैंने वो पास कर दिया। साइनिंग क्रेडेंशियल में मैं जो क्रेडेंशियल यहाँ से रिटर्न कर रहा हूँ, इसमें क्या क्या है, मेरा साइनिंग की है, देन मेरा की है, और जो एल्गोरिथम है उसके बेसिस पे मैं एक की बना रहा हूँ जो कि मैं यहाँ पास कर रहा हूँ।
और ये टोकन मेरा बन के यहाँ आ गया और इसी टोकन को मैं राइट कर दे रहा हूँ। मैं ब्रेक पॉइंट लगाता हूँ और आपको रन करके दिखाता हूँ। ठीक है, इस टोकन के लिए मुझे क्या चाहिए, ये दो फील्ड मेरे को चाहिए, यूजर आईडी और पासवर्ड। ठीक है, मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। मेरा जो एपीआई कंट्रोलर है, ये जो प्रोजेक्ट है, इसको रन कराता हूँ। ये जो कॉन्फ़िगर है स्वैगर के साथ, ये टोकन है। ठीक है, इसमें मैं जाऊंगा, ट्राई इट आउट करूंगा, तो आप देखिए मेरे पास दिख रहा है कि यूजर आईडी एंड पासवर्ड। मैं यहाँ NIRJ करता हूँ, यहाँ NIRJ करता हूँ और इसको एग्जीक्यूट कराता हूँ। मेरा कमांड देखिए यहाँ आ गया। मैंने ब्रेक पॉइंट यहाँ लगाया था, मैंने यहाँ लगाया ही नहीं था। ठीक है, तो आप यूजर आईडी में देखोगे यही है, पासवर्ड में यही है। अगर ये मैं नहीं करता, कुछ और पासवर्ड डालता, मिसमैच कर जाता, तो ये यहाँ अनऑथराइज में आ जाता। अब मैं देखता हूँ साइनिंग की में मैं जो पास कर रहा हूँ, इसके बेसिस पे एक नया साइनिंग की बनाएगा। की में आप देखिए इसने एक अलग से साइनिंग की बना दिया। ठीक है, उसके बाद ये क्लेम्स बना रहा हूँ, F10 कर रहा हूँ, तो मेरे क्लेम्स में आप जाके देखो कि ये यूजर आईडी पासवर्ड, जैसे ये देखिए नेम और रोल दोनों लेके इसको इनकॉर्पोरेट कर लिया। अब मैं इस मेथड में ये सारे जो रिक्वायर्ड पैरामीटर मैं पास कर रहा हूँ, F10 करूंगा तो ये टोकन में देखिए मेरा क्या आ गया। ठीक है, इसने पूरा डिटेल के साथ एक इन्फॉर्मेशन जो है, आप देखिए पेलोड में दिख रहा है, पेलोड में ये 5 चीज़ें आ गई, हेडर में 2 चीज़ें आ गई। आप देखिए हेडर में क्या है, JWT। ठीक है, हेडर पेलोड और साइनिंग की मेरा आ जाएगा। एक सेकेंड, साइनिंग की देखिए अभी नल है, यहाँ साइनिंग क्रेडेंशियल में देखिए, साइनिंग क्रेडेंशियल में ये आ गया। तो ये सारी चीज़ें कंबाइन करता है। ठीक है, अब इसको जब F10 करेंगे तो ये एक टोकन बना के रिटर्न करेगा। F10 करते हैं, यहाँ पे इसको टोकन मिल गया है। ठीक है, ये देखिए ये मेरा टोकन है। ठीक है, इसको F5 करते हैं। आप स्क्रीन पे देखिए क्या हुआ था, टोकन के अंदर यूजर आईडी और पासवर्ड जो है ये क्वेरी स्ट्रिंग पास किया, मतलब एपीआई जब हिट करते हैं तो ऐसा ही करते हैं, और ये टोकन मेरा बन के आ गया। ठीक है, ये टोकन मेरा बन के आ गया। अब इस टोकन में क्या क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने दिया, मैं यहाँ पे अपना टोकन डाल, तो इसने देखो हेडर दे दिया। हेडर में बताया कि HS256 यूज कर रहे हो, सेम हम लोग यूज कर रहे हैं, JWT यूज कर रहे हैं। देन आप देखो नीरज आ रहा है, नेम में, रोल में यूजर आ रहा था, एक्सपायरी ये था, इश्यूअर में डेमो था, ऑडियंस में डेमो था। हमने यही किया था। ठीक है, हमने यही पास किया था। उसके बाद अगर इस टोकन को वैलिडेट करना होगा तो मैं आपको वैलिडेट करके भी दिखाता हूँ। मैं आपको ले चलता हूँ यहीं पे, सबसे पहले वैलिडेट करते हैं एंड देन कोड को समझेंगे। एक और कंट्रोलर है मेरा वेरीफाई टोकन, मैंने एक अलग से एपीआई लिख रखी है, इसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने ये टोकन यहाँ पास किया और मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो ये कहता है कि टोकन इज वैलिड, और जो उस टोकन में इंफॉर्मेशन है वही चीज़ ये भी रिटर्न कर रहा है, नीरज, डेमो, डेमो, एक्सपायरी। तो जो काम यहाँ ओपन सोर्स वाले पे हो रहा है वो काम हम लोगों ने अपने लिए भी कर रखा है। अब रही बात कि साइनिंग की का क्यों यूज करते हैं, तो अब समझिए कि हमारे पास एक टोकन है, हमने एक टोकन बनाया, हम इस साइट पे गए, इस टोकन को टेम्पर करेंगे। अगर यहाँ चेंज करूंगा ना तो ये भी टेम्पर हो जाएगा। यूजर 1 2 3 4 5 मैंने कर दिया, यहाँ डेमो 1 2 3 4 5 कर दिया, यहाँ कर दिया 1 2 3 4 5 कर दिया। ठीक है, अब इस टोकन को रीड करते हैं। सबसे पहले कंपेयर करते हैं, मैंने टेम्पर कर दिया, तो मेरा जो इनिशियली टोकन आया था वो कौन सा आया था, इसको कॉपी करते हैं, ये मेरा अपना टोकन है। ठीक है, जो मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, अब मैंने इसको, इस टोकन को टेम्पर करके एक नई टोकन बना दी है। ठीक है, ये मैं उठाता हूं और कंपेयर करता हूं। आप देखोगे कि ये, इसका लेंथ कम है, इसका लेंथ ज़्यादा है, और मैंने जो छेड़छाड़ की है पेलोड में की है, तो पेलोड में अगर हम देखेंगे डिफरेंसेस तो डिफरेंसेस दिख जाएंगे। आप देखो कि इसकी भी लेंथ जो है ना बड़ी है, क्योंकि ये यहाँ तक आ रही है और ये मेरा यहीं ख़त्म हो गया है। तो आप लाइन से कंपेयर करोगे ना तो ये देखो, ये QYWK करके है, यहाँ पे GOJHU है, तो जो है ना टेम्पर मैंने कर दिया है। अब इस टेम्पर टोकन को लेके हम वैलिडेट करते हैं कि हमारा सिस्टम इसको वैलिडेट करता है कि नहीं करता है। यहाँ पे हम टेम्पर वाला जो टोकन है इसको पास करते हैं। ठीक है,
और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। देखिए क्या आया, टोकन वैलिडेशन फील्ड, सिग्नेचर वैलिडेशन फील्ड। ठीक है, तो साइनिंग की इसीलिए करते हैं कि जब कोई टोकन के साथ रिक्वेस्ट हमारे पास आएगा, सबसे पहले टोकन को वैलिडेट करेंगे, अगर वो ठीक है तो हम रिस्पॉन्स करेंगे। तो जो भी टोकन हम बनाते हैं उसको रीवैलिडेट या वैलिडेट, जो भी कहिए, वैलिडेट करने के लिए जो इंफॉर्मेशन होता है उसी टोकन के अंदर हम लोग रखते हैं और उसको उसके अकॉर्डिंग हम लोग वेरीफाई करते हैं। ठीक है, अब इसको समझते हैं मैंने वेरीफाई वाले में क्या लिखा है। मैंने एक वेरीफाई टोकन करके मेथड बनाया है जहां पे मैं बॉडी से इनपुट ले रहा हूं, टोकन रिक्वेस्ट मॉडल ले रहा हूं, और टोकन हैंडलर में JWT सिक्योरिटी टोकन का इंस्टेंस रख रहा हूं। वैलिडेशन पैरामीटर एक वेरिएबल लेके उसके अंदर मैं क्या करना है, जैसे वैलिडेट इशू शाइनिंग की, हमको वैलिडेट करना है साइनिंग की, कि जो भी टोकन आ रहा है उसका जो साइनिंग की हमने बनाया था, ये मेरा साइनिंग की है, तो वो मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है। अगर जो साइनिंग की, क्योंकि जब आप टेम्पर करोगे ना, यहाँ पे कुछ भी चीज चेंज करोगे ना तो साइनिंग की चेंज हो जाता है। मैं वो भी दिखाता हूँ आपको, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, मैं अपना टोकन फिर से डालता हूँ। ठीक है, आपको दिखाता हूँ मैं। अभी सिग्नेचर वेरीफाइड है क्योंकि डिफॉल्ट ही दिखा रहा है, मैं अपना डाल देता हूँ इनवैलिड सिग्नेचर, क्योंकि मेरे टोकन का सिग्नेचर इनको पता ही नहीं है। ठीक है, अब मैं इसमें कुछ भी टेम्पर करूंगा ना तो साइनिंग की चेंज हो जाएगा इस टोकन के अंदर, क्योंकि इन्होंने अपना साइनिंग की डाल दिया। राइट, तो साइनिंग की का इंपॉर्टेंट रोल, अगर कोई टोकन टेम्पर्ड होगा तो उसकी साइनिंग की चेंज हो जाएगी। राइट, अब मैं दिखाता हूं, ये उनका बनाया हुआ टोकन है। ठीक है, इसको मैंने नहीं बनाया, इसको उन लोगों ने बनाया है, ये साइट वालों ने। तो मैं दिखाता हूँ वेरीफाइड, क्योंकि ये इनका बनाया हुआ टोकन है। हमने 1 2 3 5 ये हमने इस टोकन को मैनिपुलेट किया था, हमने चेंज किया था, तो साइनिंग की वेरीफाइड, सिग्नेचर वेरीफाइड। राइट, तो साइनिंग की का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। ये जो साइनिंग की है ना, कि अगर मेरा टोकन जो है टेम्पर्ड होगा तो ये साइनिंग की चेंज हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, वेरीफाइड टोकन में साइनिंग की को चेक करते हैं। तो मैंने लिखा वैलिडेट इश्योर साइनिंग की ट्रू, फिर मैंने लिखा रिक्वायर साइनिंग की टोकन ट्रू, रिक्वायर एक्सपायरेशन टाइम ट्रू। तो मैंने पूरे क्या क्या इसमें वैलिडेट करना है वो कुछ पैरामीटर्स हैं, ये बने बनाए पैरामीटर्स हैं, हमको समझना है और हमको यूज करना है। ये मेरा अपना कुछ नहीं है, ये सारी चीजें जो है इस कंस्ट्रक्टर के अंदर सारी चीजें ऑलरेडी, इस प्रॉपर्टी के अंदर सारी चीजें हैं जो मुझे पास करने की जरूरत है। ठीक है, और मैं ये सारी चीजें इस वेरिएबल में रख लिया, और उसके बाद मैंने क्या किया, वैलिडेट टोकन करके एक मेथड होता है टोकन हैंडलर के अंदर। टोकन हैंडलर में हमने इंस्टेंस रखा JWT सिक्योरिटी टोकन हैंडलर का। वैलिडेट टोकन करके एक मेथड होता है जो टोकन को वैलिडेट करता है, चेक करता है और कंपेयर करके रिटर्न करता है। इसमें कुछ रिक्वायर्ड पैरामीटर हैं, जैसे मुझे टोकन पास करना है, ये जो प्रॉपर्टीज है वैलिडेशन पैरामीटर वो पास करना है, उधर से कुछ वैल्यू अगर आउटपुट में आप रखना चाहो तो वो पास करना है। ठीक है, तो ये यहां से हम रिटर्न कर रहे हैं प्रिंसिपल, और उसके बाद इस प्रिंसिपल के अंदर सारी चीजें मुझे मिल रही हैं। मैंने क्या किया कि इसको जो है कन्वर्ट किया अपने फॉर्मेट में, और टोकन इज वैलिड करके, अगर यहां तक सब कुछ सही है तो टोकन इज वैलिड करके मैं मैसेज जो है प्रिंट कर रहा हूं। अदरवाइज टोकन वैलिडेशन फेल्ड में लेके जा रहा हूं, अगर मेरा की मैच नहीं करेगा तो ये एरर देगा। तो मैं इनको बता रहा हूं कि टोकन वैलिडेशन फेल हो गया। तो बेसिकली साइनिंग की का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मैं क्या कर रहा हूं कि आप देखो कि वैलिडेट ईश्वर साइनिंग की ट्रू कर रहा हूं, और ईश्वर साइनिंग की में अपना साइनिंग की पास कर रहा हूं। तो ये जो वैलिडेट टोकन मेथड है वो क्या कर रहा है, वहीं चलते हैं फिर से। ठीक है, यहां चलते हैं, कुछ नल लिम्पटी चेक कर रहा है, देन टोकन का लेंथ चेक कर रहा है, उसके बाद जाके टोकन को डिक्रिप्ट कर रहा है। ठीक है, टोकन को रीड करके उसको डिक्रिप्ट कर रहा है, क्योंकि टोकन तो इसी के थ्रू बनाए हैं, तो इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट का मेथड इसी के पास है। फिर इसके अंदर एक वैलिडेट टोकन का मेथड है जो टोकन को वैलिडेट करने का काम कर रहा है। तो ये बने बनाए कोड्स हैं जिसको हम लोग यूज करते हैं, हम अपना भी लिख सकते हैं अपने हिसाब से, लेकिन वो काफी लेंथी प्रोसेस है। तो बेसिकली टोकन जो है तीन इंफॉर्मेशन लेके जाता है। तीन इंफॉर्मेशन में क्या, हेडर, पेलोड, सिग्नेचर। हेडर में हमारा
टोकन का नाम क्या है, कौन सा एल्गोरिथम यूज हो रहा है, पेलोड में यूजर रिलेटेड इंफॉर्मेशन की क्या रोल है, क्या एक्सपायरेशन है, ये चीजें सिग्नेचर में साइनिंग की होती है, जिसके बेसिस पे हम लोग टोकन को वेरीफाई कर रहे हैं। तो अगर आपको ये सोर्स कोड चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है गिट का, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो हमने बता दिया कि JWT टोकन क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना है। JWT टोकन क्रिएट करने के लिए आपको टोकन कंट्रोलर में जनरेट टोकन जो एक मेथड है उसको कॉल करना है, जहां पे हम लोग की और क्रेडेंशियल का यूज कर रहे हैं, क्लेम का यूज कर रहे हैं और सबको मिला के एक टोकन बना रहे हैं। ठीक है, और इस टोकन को दोबारा से वेरीफाई करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, वेरीफाई टोकन कंट्रोलर में जाएंगे आप। वेरीफाई टोकन करके एक मेथड हमने बनाया हुआ है, जिसमें हम जो जिस जिस इंफॉर्मेशन को मुझे वेरीफाई करना है वो मैं पास कर रहा हूं वैलिडेट टोकन के अंदर, और वैलिडेट टोकन जो है खुद ही मुझे वैलिडेट करके बता रहा है कि कोई प्रॉब्लम है तो एरर में जा रहा है, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो सारी इंफॉर्मेशन जो है रिटर्न कर रहा है। जो भी इंफॉर्मेशन है वो मुझे रिटर्न कर रहा है और मैं यहाँ पे आसानी से उसको प्रिंट कर पा रहा हूँ। मैं एक बार फिर से करके दिखाता हूँ आपको, फिर से क्रिएट करके दिखाता हूँ। एक नई टोकन बनेगी, ट्राई इट आउट करने दीजिए, नीरज नीरज, देन एग्जीक्यूट, F5 कर देता हूँ। ठीक है, ये टोकन है, इसको कॉपी करता हूँ और एक वेरीफाई टोकन वाले में एक बार आपको ब्रेक पॉइंट लगा देता हूँ, ब्रेक पॉइंट करके दिखाता हूँ। ठीक है, और दोबारा से इसको कॉल करता हूँ, राइट आउट करता हूँ। ठीक है, इसको ऐसे करता हूँ एंड देन एग्जीक्यूट करता हूँ। आप देखेंगे वैलिडेशन पैरामीटर में हमने जो भी हमारे पैरामीटर सारे भेज रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, सब कुछ ईश्वर साइनिंग की में भेज दिया, और जो जो इसमें हमको वैलिडेट करने की जरूरत है उसको हमको ट्रू करने की जरूरत है। और वो सारे इन्फॉर्मेशन जब भेज रहे हैं, F10 कर रहे हैं, तो वो सारा इन्फॉर्मेशन प्रिंसिपल में मुझे रिटर्न हो जाता है। क्लेम्स में आप देख लीजिए, क्लेम्स में सारी इन्फॉर्मेशन है। रिजल्ट व्यू में अगर जाएंगे तो आपको दिख जाएगा नीरज, यूजर, एक्सपायरेशन, डेमो, ऑडियंस में भी डेमो है। तो सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ आता है। यहाँ पे मैंने इसको पार्स किया है और पार्स करने के बाद मैंने रिटर्न करा दिया है। ठीक है, अगर मेरा टोकन टेम्पर्ड होगा तो वो एरर में चला जाएगा, क्रैश कर जाएगा। वो भी करके मैं रुक के दिखाता हूँ आपको। मैं अभी टेम्पर्ड वाले से रिक्वेस्ट करने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे चेंज करेंगे। ठीक है, अभी जो रिस्पॉन्स आएगा सही आया होगा, राइट, टोकन इज वैलिड। अभी एग्जीक्यूट करते हैं टेम्पर्ड टोकन के साथ। F10 में गए तो ये एरर आ गया कि माइक्रोसॉफ्ट आइडेंटिटी मॉडल टोकन सिक्योरिटी टोकन सिग्नेचर की नॉट फाउंड की ही मैच नहीं किया, तो ये क्रैश कर गया। तो इसको, इस क्रैश को भी आप हैंडल कर सकते हैं। अभी मैंने बस एग्जांपल के लिए इस तरीके से बना रखा है, तो इसको भी हैंडल किया जा सकता है। तो टोकन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंटरव्यू में बहुत ही पूछा जाता है। अगर कोई इंटरव्यू पूछता है कि क्यों यूज किया जाता है, तो आप सीधा एग्जांपल दे सकते हैं कि मान लीजिए कि आपका फ्रंट एंड जो है रिएक्ट में बना है, आपका बैक एंड .NET में बना है, तो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को मॉनिटर करने के लिए, को कंट्रोल करने के लिए, जो भी रिक्वेस्ट करते हैं टोकन बेसिस पे करते हैं, रिस्पॉन्स यहाँ टोकन वैलिडेट होता है एंड देन रिस्पॉन्स आता है। तो जो बैकएंड और फ्रंट एंड को वेरीफाई करने के लिए, जब नॉर्मल ASP.NET था वहां पे हम लोसेशन का यूज करते थे, कीज का यूज करते थे, लेकिन जब से बैकएंड अलग हो गया और फ्रंट एंड अलग हो गया, फिर बात करते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट नए स्ट्रक्चर आ गए, क्लाउड आ गया, तो इस चीज में हम लोगों का जो भी है टोकन का यूज करते हैं। मुझे लगता है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हैं और डिस्क्रिप्शन से गिट का लिंक ले सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।